नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पद प्राप्ति के बारे में। कैसे आपको कुंडली से देख के पता चल सकता है कि इस व्यक्ति का इस पर्टिकुलर समय में एक अच्छा टाइम आने वाला है, इसको पद प्राप्ति हो सकती है या किसी तरह से इसका प्रमोशन या इसको रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में। अगर आपको ये देखने आते हैं तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। इनमें दो ग्रहों की आवश्यकता होती है, शनिदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव, तीन ग्रहों की, क्षमा करिए। तो इसको कैसे देखना है, क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से भाव इसमें महत्व रोल प्ले करते हैं, ये सारा आप स्टडी करेंगे। और उसमें एक एग्जाम्पल उदाहरण भी लूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, किस समय में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो गोचर में कौन से ग्रह कहाँ पे थे और कैसे वो एक्टिवेशन हुआ था। उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ, मेरा एक फ्री वेबिनार हो रहा है 7 जून बुधवार को रात को 8:30 बजे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको एनरोल कर लूँगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान शनिदेव से और भगवान गणेश जी से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में कैसे आपको पता चल सकता है कि इस व्यक्ति को अब पद प्राप्ति मिलने वाली है या इस व्यक्ति को कुछ अच्छा कार्य होने वाला है। तो उसके लिए 3 ग्रह आपको देखने होते हैं। पहले लगन कुंडली के सूर्यदेव, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि कुंडली में सूर्यदेव जो होते हैं ये व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाते हैं। सूर्य गवर्नमेंट के भी कारक हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो है पद प्राप्ति, नेम एंड फेम। तो एक ही ऐसे ग्रह हैं सूर्यदेव जो आपको ये चीज़ दिलवा सकते हैं, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर समय होता है, ये मिलेगा कब और किस समय में वो एक्टिव होगा। तो इसके लिए फिर 2-3 चीज़ें और आपको देखनी है। वो क्या है, 7th हाउस और 9th हाउस। 7th हाउस पे ज़्यादा फोकस हमें करना है। 9th हाउस जो होता है ये आपको रिवॉर्ड वगैरह दिलवाता है। किसी तरह से बच्चे को जब स्कॉलरशिप मिल जाती है क्लास में या स्कूल में, सॉरी, या कॉलेज वगैरह में, तो उसका 9th हाउस उस समय एक्टिव होता है। 9th हाउस पे बहुत प्रभाव पड़ रहा होता है, तो उसको स्कॉलरशिप या उस समय में उसको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल जाता है। सेम चीज़ व्यक्ति के जीवन में भी होती है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं या और कहीं भी नौकरी करते हैं, तो जब उनका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाता है गोचर में, तब उनको रिवॉर्ड या प्रमोशन मिलता है कंपनी की तरफ से। तो अब 7th हाउस जो होता है कुंडली में, बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि 7वां घर तो पत्नी का होता है, 7वां घर विदेश यात्रा का होता है, बिजनेस का होता है, लेकिन 7वां घर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का होता है, वो होता है पद प्राप्ति। 7वें घर से आपको नेम एंड फेम मिलता है दोस्तों। इसमें 11वां भाव भी रोल प्ले करता है लेकिन सिर्फ 3 ही चीज़ों को यहाँ पे लेंगे। सूर्यदेव, जैसे मैंने आपको बता दिया, 7th हाउस पद प्राप्ति, और 9th हाउस जहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। अब गोचर के 2 ग्रह यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं, वो है शनिदेव और बृहस्पति देव। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं, जब ये 2 ग्रह गोचर में एक्टिवेशन कर देते हैं, किसको एक्टिवेट करेंगे मैं ये बताने जा रहा हूँ, उस समय में व्यक्ति को पद प्राप्ति होती है। तो पहली चीज़, जब भी कुंडली में शनिदेव सूर्यदेव के ऊपर आ जाए, सूर्यदेव कौन सा है, आपकी जन्म कुंडली के सूर्यदेव, उसके ऊपर आ जाए, या उसको 10वें भाव से देखें या 3रे भाव से देख लें या 7वें भाव से देख लें, तो उस समय में आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी अच्छी पोस्ट पे आप काम करेंगे उस पीरियड में। कुल मिलाकर एक ही बात होती है, नेम एंड फेम उस पीरियड में व्यक्ति को मिलता है। दूसरा, अगर बृहस्पति देव भी साथ में शामिल हो जाए, किसमें, गोचर में, दोनों ही ग्रह शनिदेव और बृहस्पति देव अगर सूर्य देव को देख ले, फिर कंफर्मेशन होता है कि आपको इस समय में नेम एंड फेम मिलने वाला है। फिर वो डिग्रीज से आपको पता चलता है, या जो लगन की डिग्रीज होती हैं उससे पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर समय कब आएगा
जब दोनों ग्रह उस डिग्रीज के पास आ जाते हैं या सूर्य देव की जो डिग्रीज होती हैं कुंडली में उसके पास आ जाते हैं, तो उस पीरियड में आपको ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ एक्टिव हो जाती है। दूसरा, 7वां घर, 7th हाउस, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, पद प्राप्ति का होता है। तो या तो शनिदेव और गुरुदेव मिलकर 7वें भाव को देख लें या 7वें भाव के स्वामी को देख लें, तो भी आपको उस पीरियड में पद प्राप्ति मिलती है। सेम चीज़ 9th हाउस से भी होती है। 9th हाउस रिवॉर्ड्स का होता है, इसलिए मैं इसको पद प्राप्ति से नहीं बोल रहा हूँ। किसी तरह से आपको ऑनर किया जा सकता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो अगर कुंडली में 9th हाउस या 9th लॉर्ड बृहस्पति और शनिदेव दोनों मिलकर एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं, इसको डबल ट्रांजिट कहा जाता है, तो उस पीरियड में आपको रिवॉर्ड या ऑनर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और अक्सर मिलता ही है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब एक उदाहरण कुंडली इसको समझने के लिए लेते हैं, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। ये जनवरी 1980 में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जब इनको एक बार सेटबैक लगा था, कुछ केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह हुआ था, वो सारी चीज़ें हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने ओवरटेक कर लिया था। तो 1990 जनवरी में दोबारा से इनको प्राइम मिनिस्टर की उपाधि जो है वो मिली थी। तो उस समय में क्या गोचर चल रहा था, गोचर में ग्रह कहाँ पे चल रहे थे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उस कुंडली बना लेते हैं जल्दी से। तो 2 ग्रह आपको याद रखने हैं, वो है शनिदेव और बृहस्पति देव। इन दोनों का ही यहाँ पे ट्रांजिट जो है यूज़ किया जाएगा। इसको डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जब वीडियो का मैं थंबनेल बनाऊंगा तो इसमें मैं लिख दूंगा कि डबल ट्रांजिट। तो शनिदेव और गुरुदेव का ये डबल ट्रांजिट होता है। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में इन शॉर्ट में जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ पे सूर्य देव है कुंडली में, 8 नंबर में सूर्य देव है, 4 नंबर लगन की इनकी कुंडली है, और शनि देव जो है कुंडली में यहाँ विराजमान है। तो 1980 जनवरी 1980 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी दोबारा से। और 1980 का जब आप गोचर चेक करोगे तो आप अपने अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर ये बना के देख सकते हो। उस समय में शनिदेव जो थे ये 6 नंबर में थे और वक्री अवस्था में थे, और बृहस्पति देव जो थे वो 5 नंबर में थे और वो भी वक्री अवस्था में थे। दोस्तों, दोनों ही ग्रह उस समय वक्री थे। तो ज़्यादातर जब ये इवेंट्स घटती हैं आपके जीवन में, उस समय दोनों में से एक ग्रह अवश्य वक्री होता है, या तो शनिदेव वक्री होंगे या बृहस्पति देव वक्री होंगे। तो मैक्सिमम इवेंट्स लाइफ में तभी घटित होती हैं जब इनमें से एक ग्रह वक्री होता है। तो यहाँ पे दोनों ही वक्री थे, इसका मतलब दोनों ही बलशाली ग्रह है। तो देखिए 6 नंबर इनकी कुंडली में यहाँ पे आएगा। तो गोचर के शनिदेव आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ गोचर। तो ये गोचर के शनिदेव है। तो ये गोचर के शनिदेव हैं, इनको मैं थोड़ा सा अलग से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि गोचर के ग्रहों को अलग से रंग से मार्क कर दें, तो मैंने इस पर गोला कर दिया है। ये शनिदेव के गोचर के शनिदेव गोचर में वर्गो साइन में थे। और देखिए यहाँ से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे किस पे, सूर्य देव पर। तो 1980 में जब वो इलेक्शन जीती, उसके बाद जनवरी में ये प्रधानमंत्री बनी थी। तो उस समय शनिदेव जो सूर्य देव को दृष्टि डाल रहे थे गोचर में, तो नेम एंड फेम मिलने का समय जो है वो आ जाता है। दूसरा, यहाँ देखेंगे आप कुंडली में गोचर के बृहस्पति यहाँ पे गोचर कर रहे थे। तो इसको मैं अलग से या मार्क कर देता हूँ, ये गोचर है, गोचर के बृहस्पति हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 नंबर आएगा और यहाँ 12 नंबर आएगा। तो रूल जो मैंने आपको बताया, पहली चीज़ सूर्य देव एक्टिव हो चुके हैं शनिदेव के द्वारा, अब बृहस्पति देव का भी उसमें रोल आना ज़रूरी है। जब तक बृहस्पति देव बीच में नहीं आएंगे तब तक वो इवेंट घटित नहीं होती है। तो बृहस्पति देव
5 नंबर राशि में बैठे थे। तो इंदिरा गांधी जी के सप्तम भाव में 10 नंबर राशि है, इसके स्वामी जो शनिदेव हैं। 12 नंबर राशि 9th हाउस में आत्मली के बृहस्पति देव इनके यहाँ विराजमान थे। मेरे ख्याल से बृहस्पति देव इनके वक्री भी हैं, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुंडली के ग्रह है, जो काले रंग से लिखे हैं वो गोचर है। तो गोचर में बृहस्पति देव 5 नंबर में थे। सिर्फ इन्हीं का यहाँ पे रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं, तो बृहस्पति देव वक्री है उस समय में दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो वक्री ग्रह होता है अपने पीछे वाले भाव के ग्रह से भी संबंध बना लेता है। तो यहाँ देखिए बृहस्पति देव ने शनिदेव से संबंध बनाया। शनिदेव कुंडली में क्या है? सप्तम भाव के स्वामी। ये देखिए जो पहले रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया, या तो बृहस्पति देव या शनिदेव उनमें से एक ग्रह 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ युति कर ले या उन पे दृष्टि डाल लें, और उसी समय में उनमें से एक ग्रह शनिदेव या बृहस्पति देव सूर्य देव को भी देख ले, तो 100% एक्टिवेशन होता है। इस समय में व्यक्ति को नेम और फेम मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए ये पूर्ण रूप से योग जो है एक्टिव हो रहा है। इसको मैं दोबारा आराम से बता रहा हूँ। पद प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको देखने हैं सूर्य देव। सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जो नेम फेम देते हैं, हालांकि और भी चीज़ें देते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम पद प्राप्ति की ही बात यहाँ कर रहे हैं। तो शनिदेव या बृहस्पति देव गोचर में या तो सूर्य देव को एक्टिव कर दें, और साथ साथ किसको? 7वें घर को या 7वें लॉर्ड को, 9th हाउस को या 9th लॉर्ड को। जब ये दोनों एक साथ एक्टिव होंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ देखिए 1980 में शनिदेव गोचर में यहाँ पे थे 6 नंबर राशि में और वक्री थे, और वक्री होकर ये सूर्य देव को, वक्री होने के साथ साथ ये सूर्य देव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, तो सूर्य देव एक्टिव हो गए। बृहस्पति देव गोचर में 5 नंबर में थे, वक्री अवस्था में थे। जो वक्री ग्रह होता है अपने से पीछे बैठे हुए ग्रह के साथ संबंध बना लेता है। तो बृहस्पति देव ने शनि देव से संबंध बनाया, जो कि पद प्राप्ति के स्वामी हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे पूर्ण रूप से एक्टिव हो रहा है। और अब इसमें एक और एडिशन कर देते हैं, जन्म कुंडली के जो बृहस्पति देव हैं ये सूर्य देव को देख भी रहे हैं परमानेंट। तो डबल ट्रांजिट इस तरह से इफेक्ट करता है दोस्तों। जन्म कुंडली के बृहस्पति भी सूर्य देव को एक्टिव कर रहे थे, गोचर के शनिदेव भी सूर्य देव को एक्टिव कर रहे थे, और बृहस्पति देव जो कि गोचर में वक्री थे उन्होंने शनिदेव के साथ युति कर ली, जो कुंडली के सप्तम भाव यानी पद प्राप्ति के स्वामी हैं दोस्तों। तो जनवरी 1980 इसी समय में ये प्राइम मिनिस्टर जो है बनी थी दोस्तों। तो इसको डबल ट्रांजिट कहा जाता है। गोचर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब बृहस्पति और शनिदेव एक भाव को एक्टिव करते हैं या उसके स्वामी को एक्टिव कर देते हैं, या किसी भी भाव को एक्टिव कर देते हैं, उसके स्वामी को एक्टिव कर देते हैं, या किसी ग्रह को भी एक्टिव कर देते हैं, तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। फिर उस ग्रह के कारकत्व तो आपको पता होने चाहिए। अगर शुक्रदेव को एक्टिव करेंगे तो धन प्राप्ति होती है, मंगल देव को एक्टिव करेंगे तो आपको भूमि की प्राप्ति होती है, बुध देव को एक्टिव करेंगे तो आपके बिजनेस में तरक्की होती है, या मकान लेने के योग भी उस पीरियड में बनते हैं। मार्स में भी भूमि, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर शनिदेव को ही एक्टिव कर दें ये दोनों ग्रह मिलके, किसको? कुंडली के शनिदेव को, तो आपको प्रोफेशन में उस समय कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या प्रोफेशन आपका अच्छा चलने लग जाता है। सूर्य देव के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेम और फेम मिलता है। चंद्रमा को एक्टिव कर दें, अगर शनिदेव और बृहस्पति देव गोचर के एक साथ चंद्रमा को एक्टिव करें तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में विवाह होता है या स्थानांतरण हो जाता है, चेंज ऑफ प्लेस हो जाती है। राहु को एक्टिव कर दें अगर दोनों ग्रह मिलकर, बृहस्पति देव और शनिदेव, तो किसी तरह का कुछ नया कार्य आरंभ करता है व्यक्ति। और केतु देव को अगर एक्टिव कर दें दोनों ग्रह मिलकर, तो धार्मिक यात्रा होती है या किसी तरह से कोई ऑब्स्टिकल जो है वो खड़ी हो जाती है। तो छोटी सी वीडियो है डबल ट्रांजिट के ऊपर। किसी का रिक्वेस्ट आया था मेरे को, उनके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ।
अगली वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे अच्छे अच्छे विषयों के बारे में। जय शनिदेव।